अथ मेघदूतम पूर्व मेघ कवि कालिदास विरचित। भाग 3 में हम सब अध्ययन करेंगे श्लोक 31 से 45 का। दीर्घे कुर्वन् पटुमदकलं कूजितं सारसानां प्रत्युषेषु स्फुटितकमलाम् ओदमैत्रीकषायः यत्र स्त्रीणामहरति सुरत ग्लानिमङ्गानुकूलः क्षिप्रवातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः। प्रस्तुत श्लोक में यक्ष मेघ को मार्ग का वर्णन करते हुए बताते हैं। जहाँ प्रातःकाल क्षिप्रा का पवन खिले कमलों की भीनी गंध से महमहाता हुआ सारसों की स्पष्ट मधुर बोली में चटकारी भरता हुआ अंगों को सुखद स्पर्श देकर प्रार्थना के चटोरे प्रियतम की भांति स्त्रियों के रति जनित खेद को दूर करता है। हारांस्तारांस्तरल गुटिकान् कोटिशशङ्खशोक्ति सस्पश्यामामरकतमणिन् उन्मयोखप्ररोहान् दृष्ट्वा यस्यां विपणिरचितान् वेद्रुमाणां च भङ्गा संलक्ष्यन्ते तोयमात्रावशेषा। जिस उज्जैनी में करोड़ों की संख्या में बाजारों में फैलाए गए बहुमूल्य मध्य मणि वाले सच्चे हारों को, शंख और सीपियों को, तृण के समान हरे और ऊपर की ओर उठती हुई किरणों के अंकुरों वाले पन्नों को और मूंगों के टुकड़ों को देखकर समुद्र केवल जल मात्र बचे दिखते हैं। प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वसराजोऽत्र जह्ने हैमं तालध्रुमवनमभूत् अत्र तस्यैव राज्ञा अत्रोद्भ्रान्तगिलनलगिरि स्तम्भमुत्पाट्यदर्पा दित्यगन्तुं भ्रमयति जनो यत्र बन्धो न भिज्ञः। यक्ष कहता है, यहाँ वत्स देश के राजा उदयन ने प्रद्योत की प्रिय पुत्री वासवदत्ता का अपहरण किया था। यह उस ही राजा का सोने का ताल के वृक्षों का वन था और सुना जाता है यहाँ नलगिरी नाम के हाथी ने मद के कारण खंभा उखाड़कर उद्धत होकर भ्रमण किया था। इस प्रकार जहाँ अर्थात उज्जैनी में कथाओं के जानकार लोग दूर देशों से आए हुए संबंधियों का मनोविनोद करते हैं। जलोद्गीर्णैरुपचेतवपु केशसंस्कारधूपै बन्धो प्रीत्या भवनशिखिभिः दत्तनृत्योपहार हर्म्येश्वस्या कुसुमसुरभिः अध्वखेदं न येथा
लक्ष्मीं पश्यन् ललितवनिता पादरागांकितेषु। जालियों में से निकलते हुए केशों के प्रसाधन में प्रयुक्त सुगंधित द्रव्यों के धूम से पुष्ट शरीर वाले और मित्र के स्नेह के कारण भवनों के मयूरों द्वारा नृत्य का उपहार दिए गए तुम पुष्पों से सुगंधित और सुंदर नारियों के चरणों के लाक्षा रस से चिन्हित इस उज्जैनी के महलों में शोभा को देखते हुए मार्ग की थकान को दूर करना। भर्तुः कण्ठच्छवेरेते गणये सादरं वीक्ष्यमाणा पुण्यं यायास्त्रिभुवनगुरो धाम चण्डेश्वरस्य धूतोद्यानं कुवलयरजो गन्धेभिर्गन्धवत्या स्तोयक्रीडा निरतयुवती स्नानतिक्तैर्मरुद्भिः। यह हमारे स्वामी के कंठ की कांति के समान कांति वाला है। उज्जैनी के बारे में बताते हुए बताते हैं, इस कारण शिव अर्थात हमारे जो आराध्य हैं उनके सेवकों के द्वारा आदर पूर्वक देखा जाता हुआ तू अर्थात मेघ तीनों लोकों के स्वामी चंडीश्वर भगवान शिव के पवित्र स्थान महाकाल मंदिर में जाना, जो स्थान कमलों के पराग से सुगंधित तथा जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों की स्नान सामग्री से तीव्र गंध वाले गंधवती के वायुओं से हिलाए गए बगीचों वाला है। अप्यन्यस्मिन् जलधर महा कालमासाद्य काले स्थातव्यं ते नयन विषयं यावदत्येति भानु कुर्वन् संध्या बलिपटहतां शूलिना श्लाघनीया मामन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानां। हे मेघ, अन्य समय में महाकाल पर पहुंचकर भी तुम्हें तब तक ही ठहर जाना चाहिए जब तक कि सूर्य दृष्टि से ओझल हो। शूलधारी शिव की संध्या की पूजा में नगाड़े का प्रशंसनीय काम करते हुए अपने गंभीर गर्जनों का पूर्ण फल प्राप्त कर लेंगे। अर्थात यहाँ पर मेघ को बताते हुए यक्ष कहते हैं कि अगर तुम शाम होने से पहले वहां पहुंच जाना, अन्य समय में भी पहुंच जाना, तो तुम्हें शाम के समय का इंतजार करना चाहिए और शाम के भगवान शिव के संध्या पूजा के समय में अपनी गर्जना से नगाड़े की धुन में बजा करके तुम पूर्ण फल को प्राप्त करोगे। आगे पादन्यासै क्वडितरसना तत्र लीलावधूतै रत्नच्छायाङ्खचितबलिभिः चामरैक्लान्तहस्ता वेश्यास्त्वतो नखपदसुखान् प्राप्य वर्षाग्रबिन्दु नामोक्ष्यन्ते त्वयि मधुकर श्रेणीदीर्घान् कटाक्षान्। शाम के वर्णन में करते हुए यक्ष बताते हैं, यहाँ संध्या काल में पैरों के रखने से बजी हुई करधनियों वाली विलासपूर्वक डुलाए जाते हुए और मड़ियों की कांतियों से व्याप्त हत्थों वाले चौरों से थके हुए हाथों वाली वेश्याएं तुमसे नख चिन्हों को सुख देने वाली वर्षा की पहली बूंदों को पाकर तुम पर भंवरों की पंक्ति के समान लंबे कटाक्ष छोड़ेंगी। यहाँ पर यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम अपनी गर्जना करोगे और हल्की बौछार हल्की बूंदें दोगे, तो जो वहाँ पर
युवतियां हैं जो अपने हाथ में विलासपूर्वक जो उनके हत्थे वाले चंवर हैं उससे थकी हुई जब तुम्हारी पहली बूंदों को पाएंगी तो उनकी थकान दूर होंगी और ऐसे में वे मानो जैसे भंवरे पंक्तियों में तुम्हें देख रहे हों, ऐसे तुम्हें देखती हुई प्रतीत होंगी। आगे, पश्चादुच्चये भुजतरुवनं मण्डलेनाभिलीना सान्ध्यं तेजभृति नवजपा पुष्परक्तं दधान नृतारम्भे हर पशुपते आर्द्रनागाजिने छाम शान्तोद्वेगस्तिमितनयनं दृष्टभक्तिर्भवान्या। हे मेघ, उसके बाद में ऊंची भुजाओं रूपी वृक्षों के वन को मंडलाकार रूप में व्याप्त करके ताजे जपा के पुष्प के समान लाल संध्याकालीन कांति को धारण करता हुआ और पार्वती द्वारा भय शांत हुए स्थिर नयनों के साथ देखी जाती हुई भक्ति वाला तू तांडव नृत्य के आरंभ में शिव की गीले हस्ती चर्म की इच्छा को दूर करना, क्योंकि यहाँ पर भगवान के नृत्य का वर्णन किया गया और ऐसे में जब वे थकान में होंगे तो तुम्हारे इन सभी कांतियों से, तुम्हारे इन सभी ठंडेपन से उन्हें आराम मिलेगा। आगे बताते हैं, गच्छन्ति नाम रमण वसतिं योषिता तत्र नक्तं रुद्धालोके नरपति पथे शुचिभेद्यस्तमोभिः सौदामन्या गणगणिकश स्निग्धयादर्शयोर्वे सौदामन्या गणगणिकश स्निग्धयादर्शयोर्वे तोयोत्सर्गस्तनिन्दमुखरो माच भूर्विक्लवास्ता। वहाँ विशाला अर्थात उज्जैनी में रात्रि में प्रेमियों के घर जाती हुई स्त्रियों को घने अंधकार द्वारा रोक लिए गए दृष्टि प्रसार वाले राजमार्ग में कसौटी पर खींची गई स्वर्ण की रेखा के समान उज्जवल विद्युत से भूमि अर्थात मार्ग भूमि दिखलाना और जल वर्षा तथा गर्जन द्वारा वाचाल न होना, क्योंकि वे स्त्रियां भीरू होती हैं। यहाँ पर यक्ष मेघ से बताते हैं कि जब आरती पूजा के बाद रात होने पर वे स्त्रियां अपने घर को जा रही होंगी तो तुम अपनी चमक से उनको रास्ता दिखलाना, और चूंकि तुम्हारी चमक के बाद एक गर्जना भी होती है तो तुम्हें गर्जना नहीं करनी है, नहीं तो वे डर जाएंगी। आगे है, ताम कस्याश्चेद् भवन वल्लभौ सुप्त पारावतायां नीत्वा रात्रिं जिरविलसनात् खिन्न विद्युत्कलत्र दृष्टे सूर्ये पुनरपि भगवान् वाहयेदध्वशेषं मन्दायन्ते न खलु सुहृदा मम्युपेतार्थकृत्या। देर तक चमकते रहने के कारण थकी हुई विद्युत रूपी स्त्री वाले आप, हे मेघ, सोए हुए कबूतरों वाली किसी घर की अटारी पर वह रात बिताकर सूर्य के दिखने पर फिर शेष मार्ग को तय करें, क्योंकि मित्र का काम करना स्वीकार कर लेने वाले लोग कभी ढीले नहीं पड़ते हैं। यक्ष यहाँ मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम दिन भर चले हुए होगे, रात में आरती पूजा भगवान शंकर के बाद तुम किसी ऐसे छत पर चले जाना जहां पर
कबूतरों वाली घर हो अर्थात कबूतरों वाली अटारी हो और तुम वहां पर रात भर विश्राम कर लेना और जैसे ही सुबह सूर्य दिखे तुम आगे बढ़ जाना, क्योंकि जो मित्र का काम ले लेते हैं ऐसे लोग कभी भी सुस्त नहीं होते हैं, ढीले नहीं पड़ते हैं। तस्मिन् काले नयन सलिलम योषितां खण्डितानां शान्तिनेयं प्रणयिभिरतो वर्णभानोस्त्यजाशो प्रालेयास्त्रं कमलवदनात् सोऽपि हर्तुं नलिन्या प्रत्यावृत्तास्त्वयि स्यादनल्पाभ्यसूयः। हे मेघ, उस समय प्रेमियों को खंडिता नायिकाओं के आंसू शांत करने होते हैं, इसलिए तू सूर्य का रास्ता जल्दी छोड़ देना, अर्थात सुबह जब मार्ग में अपने तुम बढ़ना तो सूर्य को बहुत ज्यादा देर तक तुम रोक कर ना रखना। वह भी कमलिनी के कमल रूपी मुख के ओस रूपी आंसू पोंछने के लिए लौटकर आया हुआ किरण को रोकने वाले तुझ पर अत्यधिक क्रुद्ध होगा, क्योंकि सुबह सुबह अगर तुम्हारे द्वारा भगवान सूर्य की किरणों को रोक लिया जाएगा तो ऐसे में वे कमलिनियां जो सुबह सुबह सूर्य की रोशनी से खिलती हैं उन्हें खिलने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, और जिससे कि तुम उनके विच्छोह के कारण बनोगे। तो उनका विच्छोह के कारण न बनते हुए तुम सूर्य के किरणों का मार्ग जल्दी ही छोड़ देना। गंभीराया पयसि सरित चेतसि व प्रसन्ने छायात्मापि प्रकृति सुभंगो लप्स्यते ते प्रवेशम् तस्मादस्यागो मुन्दविशदान् अर्हसि त्वं न धैर्यान् मोघे कर्तुं जटुलसफरो द्वर्तनं प्रेक्षितानि। गंभीरा नदी के प्रसन्न हृदय के समान निर्मल जल में स्वभाव से सुंदर तुम्हारा छाया शरीर भी प्रवेश पालेगा, इसलिए तुम्हें इस गंभीरा नदी की कुमुद जैसी धवल चंचल मछलियों की उछाल रूपी चितवनों को अपनी धीरता के कारण निष्फल नहीं करना चाहिए, अर्थात तुम्हें गंभीरा नदी के जल का आनंद लेना चाहिए। तस्या किंचित् करधृतमिव प्राप्तवानिरशाखम् हृत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधो नितम्बम् प्रस्थानान्ते गन्धमपि सखे लम्बमानस्य भावी ज्ञाता स्वादो विवृतजघनां को विहर्तुं समर्थ। ज्ञाता स्वादो विवृतजघनां को विहर्तुं समर्थ। हे मित्र, बेंत की शाखा तक पहुंचे हुए मानो कुछ हाथ में पकड़े हुए तट रूपी नितंब को छूते हुए नीले उस गंभीरा के जल रूपी वस्त्र का हरण करके झुके हुए तेरा प्रयाण कठिनाई से ही होगा। स्वाद जान लेने वाला भला कौन पुरुष ऐसी कामिनी को छोड़ सकता है। अर्थात गंभीरा नदी का वर्णन करते हुए यहाँ बताते हैं, गंभीरा नदी के किनारे पर जो लताएं लटकी हुई हैं मानो वह उसका वस्त्र हैं, और ऐसे में जो वह कामिनी की तरह प्रतीत होती है, और उसका रसस्वादन करने के लिए यहाँ पर यक्ष मेघ को कहता है। त्वन्निष्यन्दो श्वसित वसुधा
गन्धसम्पर्कस्म्यः श्रोतोरन्ध्रध्वनिदशुभगम् दन्तिभिः पीयमान नीचैर्वास्योऽपि वज्गमिषो देवपूर्वं गिरिं ते शीतो वायो परिणमयिता काननोदोपराणा शीतो वायो परिणमयिता काननोदुम्बराणाम्। तेरे बरसने से फूली हुई पृथ्वी की गंध के संसर्ग से सुंदर हाथियों द्वारा नाक के छिद्रों में शब्द के साथ सुंदर रूप में पिया जाता हुआ वन के गूलरों को पकाने वाला शीतल वायु देवगिरी के समीप जाने के इच्छुक तेरे नीचे बहेगा। नमः संस्कृताय। आज इतना ही। अगले श्लोक में हम अगले भाग में हाजिर होंगे। धन्यवाद।